थोड़ी देर हम भगवान के ध्यान में तल्लीन होते जाएं। वो भगवान जिसकी कृपा से मनुष्य जीवन मिला, वो परमेश्वर जिसकी कृपा से हम सबकी जीवा बोलती है, वो ईश्वर जिसकी सत्ता से हमारे दिल की धड़कन चलती है। ऐसे भगवान के ध्यान पे थोड़ी देर आंखें बंद करें, कमर सीधी रखें, आलती पालती मार के बैठें ध्यान मुद्रा में। शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से हरि का सत्संग नहीं सुना, हरि नाम की महिमा नहीं सुनी, हरि चर्चा नहीं सुनी, हरि की कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। और सत्संग पुण्यों से पुण्य के प्रताप से मिलता है। सत्संग में आना पापी आदमी का काम नहीं है, पुण्यात्मा का काम है। व्यक्ति पुण्य कमा के स्वर्ग जा सकता है, लेकिन स्वर्ग का सुख भोगने से पुण्य क्षीण होते हैं, लेकिन सत्संग में पाप क्षीण होते हैं, पापों का नाश होता है। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई। और ये सत्संग भगवान की कृपा से मिलता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तीरथ नाहे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। एक एक कदम जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाते हैं संकल्प करके कि हम सत्संग में जा रहे हैं। और सत्संग माने जितनी देर सत्संग चल रहा है सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान में बैठे तो उसका पुण्य होता है। सत्संग माने चित्त को सत्य से जोड़ना। मैं सिंहवाड़ा का नहीं हूं, मैं माई नहीं हूं, मैं भाई नहीं, मैं बच्चा नहीं, मैं बूढ़ा नहीं, मैं भगवान का भक्त हूं। भगवान मेरे है और मैं भगवान का हूं। इस भावना से संकल्प विकल्प रहित होकर के, विचारों से शून्य होकर के और सत्संग में यहाँ बैठे। ऐसी स्थिति में अगर कोई बैठता है, थोड़ी देर ही अगर बैठ जाता है, तो संत कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी माने 11 साढ़े 11 मिनट, सुमरन बरस 50 वर्ष तक माला घुमाते रहिए, लेकिन वो अज्ञान दूर नहीं होता। मंदिर जाते रहिए, वो अज्ञान दूर नहीं होता। सत्संग की आधी घड़ी, सुमरन बरस 50, बरसा वर्षे एक घड़ी, अरट फिरे 12 मास। 12 महीने तक आप कुएं से पानी निकालते रहिए, इतना पानी नहीं निकलेगा जितना 10 मिनट अगर बारिश आ जाए मूसलाधार, सब तरफ पानी पानी पानी। इतना पानी 12 महीने तक खेत में कोई सींच नहीं सकता। ऐसे ही हम अपने मनमाने ढंग से मंदिर में जाएं, जाना चाहिए, अच्छी बात है। पूजा पाठ करें, करना चाहिए, अच्छी बात है। नास्तिक आदमी से तो अच्छा है। कई व्यक्ति तो पूजा पाठ भी नहीं करते, न मंदिर जाते, न भगवान का नाम लेते। बोले मनुष्य जीवन काहे के लिए मिला? बोले खाओ पियो और ऐश करो, खाओ पियो और ऐश करो। तो भगवान फिर दोबारा मनुष्य नहीं बनाएगा, फिर गधा बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, पशु बनाएगा, ये वृक्ष बना देगा। ये वृक्ष भी कभी मनुष्य रहा होगा, लेकिन मनुष्य जन्म पाके कोई सेवा नहीं करी, कोई सत्संग नहीं किया, तो फिर धूप में खड़ा रहेगा, धूप सहेगा, इसकी छांव होगी, उसमें दूसरे लोग बैठेंगे। अब इसमें तो फल नहीं लगेगा, दूसरा जो फल वाला पौधा होता है उसके फल भी दूसरे लोग खाएंगे। इसलिए सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरे तुला एक अंग,
तूल न ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। और वो सत्संग अर्थात सत्य का संग, जितनी देर यहाँ बैठे तो भगवान का चिंतन करते हुए श्रद्धा से, भाव से, एकाग्रता से बैठे तो क्या फल होगा? वहां फिर भगवान कहते हैं ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न वै मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मैं ऐसे भक्तों के हृदय में आके बैठ जाता हूं जहां सत्संग होता है, जहां कीर्तन होता है भगवान के नाम की महिमा का। तो भगवान नाम कीर्तन की महिमा है, इसलिए भगवान का नाम। अरे 23 घंटे हम संसार के लिए निकालें, बीवी के लिए निकालें, बच्चों के लिए निकालें, घर परिवार के लिए निकालें, रिश्तेदारों के लिए निकालें, लेकिन 1 घंटा ईमानदारी से हम बैठ करके शांत भाव से भगवान के लिए तो निकाल ही सकते हैं। भगवान के लिए क्या निकालना? अपने लिए निकालना कि मैं कौन हूं, मैं सिंहवाड़ा का नहीं हूं, मैं बिहार का नहीं हूं, तो मैं कहां से आया हूं। जैसे लोगों से पूछते हैं क्या नाम है आपका, आपका नाम बताइए। रमन प्रसाद यादव। तो आप रमन हैं कि प्रसाद है कि यादव है? 3 में से क्या है आप? रमन, प्रसाद, यादव, इन 3 में से क्या हो आप? रमन हो क्या? प्रसाद हो क्या? यादव हो क्या? यादव की जगह जाट के घर पैदा होते तो जाट बोलते, बनिए के घर पैदा होते तो बनिया बोलते। तो रमन प्रसाद यादव ये किसका नाम है? आप रमन प्रसाद यादव हैं कि आपका नाम याद है? ये आपका नाम है ना, तो आप कौन हो? आप कौन हो फिर? मानव का तो शरीर है, जैसे ये वृक्ष है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, हम मानव हैं। तो आप अपने आप को मानव बोलते हो, शरीर बोलते हो, क्या हो फिर? तो आत्मा तो हमारी, उसको बोलने की जरूरत थोड़ी है। हमारा आत्मा होती तो हमारा आत्मा फिर जन्म थोड़ी लेती है, वो तो अमर हो जाती है। अमर, जो मरता है वो अमर कहां से हो गया? आपने बोला अमर आत्मा, तो आत्मा तो अमर है, तो फिर मरते हैं तभी तो। अब ये जो जन्म लिया वो मरेगा कि नहीं? मरेगा ना, तो अमर कहां से हो गए? बोले मैं अमर आत्मा हूं। अमर मतलब जो नहीं मर सकता वो, लेकिन अभी जो पैदा हुआ है वो तो शरीर है, वो तो मरेगा। और आत्मा कभी जन्म लेती नहीं है, लेती है? भगवान कहते व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। तो आत्मा तो अजन्मा है, फिर आप कौन हो? बताइए कौन हो? हम इस शरीर को मैं मानते हैं और शरीर के रिश्तेदारों को मेरा मानते हैं। शरीर से जो चीज भी संबंधित होती है उसको मेरा मानते हैं। मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा मंदिर, मेरा आश्रम। वास्तव में मैं का हम जानते नहीं मैं कौन है, और मेरा मेरा करते रहते हैं। सदगुरु कहते हैं संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, अपना घर नहीं है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया भी कुटी है, जैसे कोई मकान लेता किराए का तो खाली करना पड़ता, ये भी भगवान ने दिया हुआ है। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे कि तुम गए थे, काय के लिए गए थे? यहाँ काय के लिए आए? भगवान ने इसलिए नहीं भेजा कि आप शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो और बूढ़े हो जाओ और मर जाओ, इसलिए नहीं भेजा भगवान ने। ये मृत्यु लोक है,
एक स्वर्ग है, दूसरा नरक है। स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण 3 सुख नाही। न स्वर्ग में सुख है, न मृत्यु लोक में सुख है, न पाताल लोक में सुख है। तो कहाँ है? हम सबको सुख चाहिए कि नहीं? सुख के लिए सुबह से शाम तक सुख के लिए भागते रहते हैं? नहीं। कौन सा काम किया जीवन में अभी तक दुख बनाने के लिए? किया कोई काम ऐसा? सुख के लिए किया। शादी करी तो सुख के लिए किया, बच्चा पैदा किया तो सुख के लिए किया, गाड़ी खरीदे तो सुख के लिए खरीदा, चुनाव लड़ा, नेता बना तो सुख के लिए करा। सुखी सुखी हम सब कहें, सुख में जानत नहीं। सुखी सुखी हम बोलते, सुख में जानते नहीं सुख क्या है। सुखी सुखी हम सब कहें, सुख में जानत नहीं, सुख स्वरूप आत्म अमर। सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने ही सुख पाही। ये जो सुख, शरीर का सुख, इसके आगे दुख है। सुख का उल्टा दुख होता है। लेकिन सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुख पाई। हमारा आत्मा जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसको जानेंगे तब सुख स्वरूप होंगे। अभी तो जो भी सुख मिला, बेटा पैदा किया, अब बेटा अपने कहने में नहीं चलता तो दुख पैदा हो गया। बेटा कम उम्र में मर गया तो दुख देके मर गया, या बेटा परेशान करता तो दुखी होते हैं। तो संसार में जितने भी सुख है, वो हर सुख के पीछे दुख है। जग में जितने भी सुख देखे, हर सुख के पीछे ही दुख देखे। तो इसलिए सुखी सुखी हम सब कहें, सुख में जानत नाही, सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुख पाए। उसको जानने के लिए हमें भगवान ने यहां भेजा है। तो कैसे जानेंगे? जो जाने तेहु दे ही जना है। जिसने जाना वो ही जना सकता है। फिर जानत तुम ही हो जाएंगे। फिर तुम जानोगे तो तुम ही हो जाओगे। लेकिन जिसने जाना है, अब मुझे मान लो यहां से दिल्ली जाना है, तो मुझे दिल्ली का रास्ता पता है, तो मैं पूछूंगा क्या आपसे? चला जाऊंगा। नहीं पता तो पूछना पड़ेगा ना, नहीं तो भटकता रहूंगा। नहीं भटकूंगा। बोलिए। सहजो कारज संसार को, गुरु बिन होवत नाही। हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही। सहजो कारज संसार को, गुरु बिन होत नहीं। संसार का जो कार्य है, चाहे रोटी बनाना सीखना है, सब्जी बनाना सीखना है, कोई भी मोटरसाइकिल ठीक करना सीखना है, तो किसी ना किसी ने तो सीखा है। अब ये थोड़ी किसी को ला दो और उसको बोलो तू भाई ये कैमरा खराब हो गया तो आप ठीक कर सकते हो इसको? जिसने सीखा वही कर सकता है। ये कैसियो कोई बजा सकता है, जिसने सीखा वही बजाएगा। तबला कोई बजा सकता है इसमें से, जिसने सीखा वही बजा सकता है। नहीं, गाड़ी कौन चलाएगा? जिसने सीखा वही चला सकता है। तो सहजो कारज संसार को, गुरु बिन होत नाही। हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही। तो भगवान हरि के जो है वो गुरु के बिना क्या मिलेगा? इसलिए भगवान शिव जी ने कहा, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। तो गुरु बिना, तो गुरु माने क्या है? जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम गुरु है। तो ऐसे सदगुरु का मिलना दुर्लभ है। ऐसे सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है। बड़े पुण्यों के प्रताप से सदगुरु की प्राप्ति होती है। लेकिन सदगुरु की प्राप्ति भी हो गई, लेकिन उसमें श्रद्धा होना कठिन है सतत। क्योंकि वो भी, उनके भी 2 हाथ है, एक मुंह एक नाक है, हमारे जैसा ही बोलते हैं, खाते पीते सोते जगते हैं। तो उनमें श्रद्धा टिकी रहे। क्योंकि इस जगत में जो भी महापुरुष आए, हमने किसी को पहचाना नहीं। जब वो इस धरती से चले गए तो हमने उनके मंदिर बना दिए, हमने उनके ग्रंथ बना दिए, लेकिन जब वो थे तब उनकी बात नहीं मानी। आज भी हम राम को मानते, राम जी की बात नहीं मानते। राम जी की बात माने, रामायण में जो लिखी है, तो फिर झगड़े काहे को हो? घर घर में राम हो जाए और राम राज्य आ जाए,
तो राम जी को तो मानते हैं, राम जी का मंदिर भी बना के हम पूजा कर लेते हैं। शिव जी को मानते हैं लेकिन शिव जी की नहीं मानते। शिव जी क्या बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भगति जगत सब स्वप्ना। भगवान शिव जी कहते मेरा अपना अनुभव है कि बिना भगवान के भजन के सब स्वप्ना है। तो फिर कहां हम भगवान का भजन करते? तो शिव जी को माना क्या हमने? कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। कृष्ण की वाणी है गीता में, वो गीता का ज्ञान अगर जीवन में आ जाए, क्योंकि हम सभी संसार के युद्ध में ही तो हैं, सुख दुख मान अपमान या सपयस, जीवन में युद्ध चल रहा है। तो भगवान का भजन, कौन सा भजन? माला जपना भजन है, ढोलकी लेके गाना भजन है, माइक में बोलना भजन है। भगवान कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम, अर्थात हमारे भीतर का रस आ जाए। हम सबको रस चाहिए कि नहीं? दारू काहे के लिए पीते हो? रस के लिए। सिगरेट क्यों पीता आदमी? रस के लिए। जुआ खेलता है, अब वो जुए के पत्ते में रस नहीं है, वो खेल खेलते खेलते थोड़ी देर अपने आप को भूल जाता है, एकाग्र हो जाता है। अभी आप सुनते सुनते विचारों से खाली हो रहे, तो वो खाली हो रहे, उसका रस अपने भीतर उत्पन्न हो रहा है। जुआ खेलते खेलते आप इतने बिल्कुल एकाग्र हो गए, इधर उधर का विचार ही भूल गए, तो बड़ा मजा आया जुए का खेल खेलने में। और दारू पीकर का आदमी क्या सब संसार को भूलना चाहता है, लेकिन भूलता है क्या? शून्य हो जाता है, बेहोश हो जाता है। भूलना है तो व्यक्ति माला श्वासो श्वास की भगत जगत के बीच, श्वास आ रही जा रही, उसमें थोड़ा डूबे, उसमें थोड़ा ध्यान लगाएं, उसको भूले। दारू का नशा क्या? 4 घंटा भूल जाओगे, 6 घंटा भूल जाओगे। सिगरेट का नशा क्या होता है? भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नान का चखा रहे दिन रात। बापूजी कहते हैं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। तो हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। तो बापूजी का सत्संग सुन ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। क्योंकि सत्संग, बापूजी का सत्संग सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन, सम्मानित जीवन। और वो बापूजी का सत्संग पूरे देश भर में बापूजी नगर नगर डगर डगर घूम घूम के चल जाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। पचहत्तर वर्ष की उम्र में घूम घूम के पूरे देश भर में। लेकिन जो सच्चे महापुरुष आते हैं, उन महापुरुषों को जब वो हयात होते तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जब राम जी हयात थे तो राम जी को नहीं पहचाना, अब राम जी चले गए तो राम जी के मंदिर हैं, राम जी की मूर्ति है मंदिर के भीतर, लेकिन राम जी की मूर्ति के आगे बैठ जाते, लेकिन राम जी की बात जो रामायण में लिखी वो बात नहीं मानते कि राम जी का कितना त्याग है। अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिए राम जी, प्रजा के लिए जिए, जीवन भर परहित करते रहे, कल्याण के लिए। तो भगवान यही सिखाना चाहते कि हमारा जीवन भी परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो भगवान ने अवतार लेकर भी परहित करते रहे, लेकिन परहित करने वाले राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। धोबी जैसा धोबी सीता माता के ऊपर आरोप लगाता है, नहीं लगाता। राम जी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में पैदा हुए और श्रीलंका गए, जहां विदेश है आज, वहां मारने के लिए उसको, तो दुष्टों को संहार करने के लिए वन वन घूमे। दुष्टों का संहार, दैत्यों का संहार इस पृथ्वी से हो जाए, इसलिए राम जी का जन्म हुआ था। तो भगवान तक को नहीं छोड़ा, मां सीता को नहीं छोड़ा।
तो कृष्ण आए तो कृष्ण को भी हमने पहचान नहीं पाया। अब कृष्ण के मंदिर बनते हैं, मूर्ति के आगे भोग लगाते हैं, लेकिन जो राम जी कहते हैं, जो कृष्ण जी कहते हैं, जो शिव जी कहते हैं, वो अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। भले आप मंदिर में जाइए, लेकिन जो राम जी कह रहे हैं, जो कृष्ण जी कह रहे हैं, वो अगर आपने मानना शुरू कर दिया तो घर भी मंदिर ही बन जाएगा। माँ प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। राम जी का ये सूत्र पकड़ने की माता पिता की सेवा कितनी करते हैं राम जी, लेकिन आजकल की औलाद उल्टा सुल्टा बोल देती है। एक बाप 10 बच्चों को पाल सकता, लेकिन 10 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। कभी उसको बोलते तू उसके पास रह ले, उसका कभी तू उसके पास रह ले, मैं तो अलग रहूंगा, वो कहे मैं अलग रहूंगी, मैं तो नहीं रखूंगी। अरे 10 बच्चों को पालने में कोई दिक्कत नहीं हुई माँ बाप को, और एक बाप को, एक माँ को 10 बच्चे नहीं संभाल सकते। ये जमाना आ गया। पूछते थे लोग, भाई आपके घर में कौन कौन है, तो पहले बोलते थे मेरी माँ है, मेरे पिता है। आप किसके साथ रहते हो? मैं अपनी माता पिता के साथ रहता हूं, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ। लेकिन आप क्या बोलते हैं, आपके घर में कौन कौन है? बोले मैं हूं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। और आपके माता पिता? हाँ, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। अरे तुम उनके साथ रहते हो, वो पहले है कि तुम पहले हो? वो पहले आए जगत में, तुम उनके साथ रहते हो। तो ये कल्चर बदल रहा है। तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम। तो बापू जी ने राम जी के संदेश को, कृष्ण जी के संदेश को आज के माहौल के हिसाब से, जैसे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देना, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि कैसे विकसित हो, उनको योगिक क्रियाएं सिखाना, प्राणायाम करना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, तुलसी के 5-7 पत्ते खाना, समझ गए? ये ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं। बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र खोलते हैं, बूढ़ी बूढ़ी गायों के लिए गौशालाओं का निर्माण करवाते हैं। लेकिन हम जो महापुरुष इस सारे जगत को ज्ञान देने आते हैं, लेकिन हम उन पे लांछन लगाते हैं, आरोप लगवाते हैं, झूठे आरोप, निराधार आरोप जो साबित नहीं होते। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को बार। नानक जी ने कहा, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। निंदक की कभी बूझे ना आस, नानक संत का निंदक सदा हो निराश। सब मिलके गा लेते हैं। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक की कभी बूझे न आस, निंदक की कभी बूझे न आस। संत का निंदक सदा हो निराश। संत का निंदक सदा हो निराश। संत के निंदक की मति हो मलिन, संत के निंदक की मति हो मलिन। संत का निंदक सौभाग्यहीन, संत का निंदक सौभाग्यहीन। संत का निंदक
निंदक बहिरियो निपावे। हो संत का निंदक बहिरियो निपावे। संत का निंदक सर्पियो निपावे। संत का निंदक सर्पियो निपावे। संत का निंदक दादुर होई। संत का निंदक दादुर होई। संत का निंदक सहस्त्र जन्म पावे सोई। अर्थात जो संतों की निंदा करते हैं बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। जैसे बारिश होती तो बारिश के दिनों में तुमने देखा मेंढक बोलते, टर टर बोलते ना, मेंढक की आवाज आती है। ये मेंढक कौन है? गुरुवाणी कहती है कि जो संतों की निंदा करते हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं। राम ने जगत को क्या दिया और रावण ने राम जी से राम की निंदा करी, रावण का सर्वनाश हुआ। कृष्ण ने जगत को क्या दिया? गीता का ज्ञान दिया। जगत को ज्ञान दिया गीता का, अर्जुन को माध्यम बना के। लेकिन जगत ने, कंस ने क्या किया? कृष्ण की निंदा करता था। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गाली देता था, लेकिन उसका ही सर्वनाश हुआ। राम जी की जय जयकार आज होती है, कृष्ण की जय जयकार आज होती है। लेकिन दुर्योधन गया, शिशुपाल गया, रावण गया। ऐसे जो संतों की निंदा करते अपना ही वो वंश मिटाते। संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, एड़ा केड़ा कई गया रावण कौरव कंस। लेकिन जिन्होंने संतों का संग किया उन्होंने आनंद को पाया, उन्होंने शांति पाया, उन्हें भगवान के नाम की महिमा का पता चला। इसलिए जब भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष इस धरती पर आए और ब्रह्म ज्ञान की वर्षा करी, जब ब्रह्म ज्ञान की वर्षा कर रहे थे तो ये निंदक चिल्ला रहे थे। तो भगवान ने कहा जाओ, अब तुम मेंढक हो जाओ, सर्प हो जाओ, बिच्छू बनो, सांप बनो। सांप जहर उगलता है, बिच्छू डंक मारता है। लेकिन जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। तो हम सबका सौभाग्य है कि मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन में सत्संग मिला और सदगुरु का सानिध्य मिला। इसलिए जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि हरि बोल। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान को पाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। जिसने गुरु ज्ञान को पाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान को पाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। हरि हरि ओम। चिंता
सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुर्गुण दोष निकट नहीं आए, दुर्गुण दोष निकट नहीं आए, चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुर्गुण दोष निकट नहीं आए, दुर्गुण दोष निकट नहीं आए। जिसने गुरु ज्ञान को पाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान को पाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। ओम शिव 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 ओम। हरि हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इधर आके बैठ जाओ, उधर काहे बैठे हो, इधर आ जाओ। सत्संग में संगत नीचे बैठना चाहिए, आके आल्टी पाल्टी मार के। दुनिया देखो अजब दीवानी, भक्ति भावना बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। एक प्रश्न लिख के आया है, स्वामी जी औलाद सुख के लिए आशीर्वाद का मंत्र बता रहे हैं। कोई ऐसा भी प्रश्न लिख के भेजते, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं ना कि कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। तो बेटा भी चाहिए सुख के लिए, धन भी चाहिए सुख के लिए, लेकिन जिनके घर बेटा है तो वो सुखी हो गए, जिनके घर धन है वो सुखी हो गए। इसलिए अगर हमारे प्रारब्ध में बेटा है, बेटी है, बेटा हो गए 2 अब बेटी चाहिए, और बेटी हो गई 3 अब बेटा चाहिए। फिर भी भगवान हम किसी न किसी जन्म में क्या होता, कई माताएं गर्भपात करवाती है। घर में 2-3 बेटी है और चौथी आ गई तो बोले इसका गर्भपात करवा दो, एबॉर्शन करवा दो। ऐसी स्त्री को फिर अगले जन्म में बांझ होना पड़ता है, 7 जन्म तक उसे औलाद की सुख प्राप्त नहीं होता, ऐसा भी आता है। तो अगर किसी से ऐसा हो जाता है, उस कारण से भी औलाद पैदा नहीं होती, फिर भी भगवान से क्षमा याचना करके, और रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस चौपाई को वो मंत्र के रूप में यज्ञ करे, थोड़ा आहुति देके भगवान से क्षमा याचना मांगे। प्रेम मगन कौशल्या, ये जिसने लिख के दिया ना वो सुन लेना। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। इस चौपाई को 108 बार आहुति देके यज्ञ करे रात को 10 बजे, और भगवान से क्षमा याचना मांगे कि मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना, और भगवान की इच्छा होगी तो घर में
जो उसकी इच्छा होगी होगा। लेकिन सदगुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण 3 सुख नाही, सुख साहिब के भजन में अरु संतन के माई। भगवान के भजन में सच्चा सुख है। तो घर में बरकत चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो कहते हैं भगवान कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं, सो करके नहा धो करके पूजा के मंदिर में बैठें, थोड़ा भगवान के नाम का जप करें। घर में साफ सफाई रखना चाहिए, टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए, पुरानी रद्दी अखबार नहीं रखना चाहिए, पुराने फटे कपड़े नहीं रखना चाहिए। सिल्के पहन ले, ज़्यादा पुराने हो तो उनको, मतलब कुछ भी ज़्यादा पुरानी चीज़ें घर में, ऐसा नहीं कि भंगार, मतलब स्टोर रूम बना के कबाड़ खाना जैसा रख दे, संग्रह कर करके ये भी ये भी ये भी। तो दरिद्रता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। समुद्र मंथन हुआ था तो पहले दरिद्रता निकली थी और फिर लक्ष्मी जी। तो आपको दरिद्रता चाहिए कि लक्ष्मी जी चाहिए, बताइए? लक्ष्मी जी चाहिए सबको। तो दरिद्रता को भगाने के लिए लक्ष्मी का वास जरूरी। तो लक्ष्मी कैसे आएगी? तो जिस घर में सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, नहा धो करके पूजा के मंदिर में भगवान का भजन करते हैं, जोत बत्ती करते हैं और बड़ों का आदर करते हैं, सास बहू आपस में लड़ती नहीं है, एक दूसरे को चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, पुराने कपड़े, मैले कुचेले कपड़े नहीं रखते, साफ सुथरे धो के रखते हैं, जूठे बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए, घर के दरवाजों में से आवाज नहीं आना चाहिए, उसमें कभी कभी महीना 2 महीने में थोड़ा तेल डाल दें ताकि आवाज ना आए। तो जिस घर में मैले कुचेले कपड़े होते हैं, पुराने बर्तन पड़े रहते हैं, घर में साफ सफाई नहीं होती, जूठे बर्तन, मक्खियां भिनभिनाती, उस घर से लक्ष्मी चली जाती। तो साफ सुथरे घर रखें, झाड़ू बुहारी करके रखें, संध्या के समय जोत बत्ती, तुलसी का पौधा घर में लगा के रखें। तुलसी में लक्ष्मी का वास, विष्णु प्रिया है, भगवान का भी वास वहां होता है, आसुरी शक्तियां वहां नहीं आती। कर सकते नहीं? हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। एक बहुत सुंदर भजन गाया कि ये मनुष्य जीवन मिला है जागने के लिए, सोने के लिए नहीं मिला है। और हम सब सो रहे हैं, बोल नहीं हम तो जाग रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखूं सपने अनेक प्रकारा। इसलिए संत कहते हैं जागो, ये मनुष्य जीवन जागने का है। तो जगे हुए महापुरुष के पास जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसलिए सब बोलेंगे, जागो लोगो मत सो, जागो लोगो मत सो, न करो नींद से प्यार, न करो नींद से प्यार। जैसे स्वप्नारायण का, जैसा स्वप्नारायण का, तैसा ये संसार, तैसा ये संसार। जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसार। जब सोए पाँव पसार। तो ये जीव कहाँ कहाँ सोया? माँ के गर्भ में सोया, पिता की गोद में सोया, त्रिया सेज पे सोया,
बूढ़ा वन के कोने पे चारपाई पे सोया और अंत में मृत्यु सैया पे भी सोया, इसलिए जागने की बेला है। बहुत दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। बहुत दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग अब तो हरि भजन में लाग रे। जाग मुसाफिर जाग अब तो हरि भजन में लाग रे। दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। दिन सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। दोनों हाथों से हरि नाम की ताली, हरि बोल। सोया मात गर्भ में उल्टे पांव पसार। पहले सोया माँ के गर्भ में उल्टे पांव पसार। वो विनती करके बाहर आया भूल गया करतार। विनती करके बाहर आया भूल गया करतार। जन्म तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। जन्म तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। हरि हरि बोल। सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए। दूजा सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए। भाई बहन तेरा करे लाड़ और मंगला चरणा गाए। भाई बहन तेरा करे लाड़ और मंगला चरणा गाए। लाड़ तेरा हो लिया अब तो जाग मुसाफिर जाग। लाड़ तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। हरि हरि वो। तीजा सोया त्रिया सेज पे गले बहियन में डार। तीजा सोया त्रिया सेज पे गल बहियन में डार। ओ त्रिया जाल में फंस गया बंदे है मोह माया का जाल। त्रिया सेज में फंस गया दे है मोह माया का जाल। विवाह तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। विवाह तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। हरि हरि बोल। चौथा सोया बूढ़ा बन के कोने में खाट घलाए। चौथा सोया बूढ़ा बन के कोने में खाट गलाए। हलन चलन की शक्ति कोनी लीन सेवा कराए। हल
चलन चलन की शक्ति कोनी लीनी सेवा कराए। अब बुढ़ापा आ गया, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, घुटनों में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा है, शक्तिहीन हो गए, चारपाई पे लेटे हुए, आते जाते लोग कुछ खिला दिया, कुछ दे दिया, चाय बना के दूध दे दिया तो ठीक है, नहीं तो पड़े, मुंह से दांत गिर गए, आंखों की रोशनी चली गई, ऐसा शक्तिहीन जर्जर अवस्था हो जाती है बुढ़ापे में। इसलिए जब तक शरीर में शक्ति है, ज्ञान है, इंद्रियों में सबलता है, ताकत है, तब तक अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा देना चाहिए। संत सूरदास जी कहते हैं, प्रभु ये मेरी 10 इंद्रियां रूपी गाय, ये ले जाओ आप इनकी रक्षा करो, इन्हें पालो। अर्थात हमारी ये 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया भगवान के भजन में, सुमरन में लग जाती है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। नहीं तो संसार के विषय पदार्थों को देख करके ये जीभ रस को देख के लालायित होती है, आंखें दृश्य को देख के लालायित होती है, कान जो है शब्द को सुन के लालायित होते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे गोपाल, मेरी इन इंद्रियों को ले जाइए, आप इनकी पालना कीजिए, इनको पालिए। और जो भी अपनी इंद्रियों को भगवान की चरणों में लगा देता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसका जीवन धन्य होने लगता है, शरणागत हो जाता है भगवान के। फिर चाहे जीवन में सुख आए तो भी प्रभु तेरी कृपा है, दुख आए तो प्रभु तेरी कृपा है, मान मिला तो प्रभु तेरी कृपा है, अपमान मिला तो प्रभु तेरी कृपा है। फिर भगवान की शरणागत होकर के जीवन में यापन करता है, भगवान के नाम लेके उठता है, नाम लेते हुए मिलता है और भगवान के नाम लेते हुए जगत में से जाता है। तो हमारा जीवन भी भगवान के सुमरन में, ध्यान में इतना सरोवर हो जाए कि हम भी संसार से जाएं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्रभु प्राण तन से निकले। संसार करते हुए प्राण ना निकले, बल्कि भगवान प्रभु गुरु का ज्ञान, ईश्वर का नाम लेते हुए हम इस जगत से जाएं। कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए जग हंसे, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसें और जग रोए। हम इतने दुखी होकर ना जाएं, रोते हुए ना जाएं, बल्कि आनंदित होकर के, उल्सित होकर के, पुलकित होकर के, हर्षित होकर के फिर हमारी यात्रा हो, ये अंतिम यात्रा। और ये यात्रा तो सबको करनी है, इसलिए उस यात्रा की तैयारी कर लेना। तो जब हम जाएं तो आनंद को लेके जाएं। भगवान ने मनुष्य जीवन इसलिए नहीं दिया कि आओ खाली हाथ और मुट्ठी बांध के चले जाओ। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, 2 दिन का जग में मेला, ऐसा नहीं है। भले ही हम खाली हाथ आए हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम भगवान का भजन, भगवान का आनंद, भगवान का सुमरन की कमाई करके, जो कमाई मीराबाई ने की, जो कमाई सहजोबाई ने की, जो कमाई बुद्ध ने की, जो कमाई महावीर ने की, जो कमाई कबीरदास जी ने की, जो कमाई लीलाशाह बापू ने की, जो कमाई बापूजी ने की, वही कमाई मीराबाई कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान के नाम का धन पाया। ये बाहर का धन तो आएगा और चला जाएगा, इन प्रभु के नाम का धन जिसके जीवन में आ जाता है वो कभी हताश, निराश और दुखी नहीं हो सकता। गोधन, गजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। वो संतोष रूपी धन सदगुरु के ज्ञान से आता है। सदगुरु की दीक्षा लेकर भगवान के नाम का सुमरन करते करते सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। भगवान ने यही तो शिक्षा दी है। भगवान राज वैभव को छोड़ के वन वन भटकते हैं, क्यों? पिता की आज्ञा है। खुशी से गए हैं, कोई दुखी होकर के भगवान वन वन नहीं भटकते। धर्म की स्थापना करने के लिए दुखी होकर के बोले क्या भगवान श्री कृष्ण का जन्म बोले जेल में हुआ? नहीं, भगवान श्री कृष्ण जेल से बाहर आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। ऐसे ही धर्म कार्य में हमेशा रुकावट पेश आती है, भगवान की मर्जी ही उसे मिटाती है।
हटा सकता नहीं कोई दुनिया की जुबानों को। ये यश और अपयश तेरी भक्ति बढ़ाते हैं। आज उन बापूजी को भले ही जेल में रखा है, लेकिन वो बापूजी पूरे देश भर की परिक्रमा करते करते बच्चों के अंदर संस्कार, युवाओं के अंदर संस्कार, गायों के लिए गौशालाएं, क्या क्या वो देश उत्थान के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ विधर्मी लोग जो नहीं चाहते कि हमारा देश शक्तिशाली बने, वो नहीं चाहते कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बने, ऐसे विश्व गुरु के पद पे ले जाने वाले महान संत को झूठे आरोप में जेल में रखते हैं। लेकिन संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा केड़ा कही गया रावण कौरव और कंस। लेकिन राम की जय आज है, कृष्ण की जय आज है, बुद्ध और महावीर की जय आज है। और बापूजी बाहर आएंगे और फिर से बापूजी का सत्संग और सानिध्य पूरे विश्व को मिलेगा और ये भारत देश फिर से विश्व का गुरु बनेगा। हरि हरि बोल। अंतिम सोया शमशाने में लंबे पांव पसार। अंतिम सोया शमशाने में लंबे पांव पसार। वो कहते कबीर सुनो भाई साधु, दीना अगन में डार। कहते कबीर सुनो भाई साधु, दीना अगन में डार। जाग तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जाग तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। हो जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि शरण में लाग रे। जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि शरण में लाग रे। बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आप बस की यात्रा करते हैं, आप ट्रेन की यात्रा करते हैं, टिकट कराते हो कि नहीं? नहीं कराते। एक आदमी ने टिकट कराया, दरभंगा का ही रहा होगा भाई, दिल्ली जाना था, दरभंगा ट्रेन आई, आती है ना ट्रेन दरभंगा, और टिकट लेके गया सीट पे, तो उसकी सीट पे कोई बैठा था, हो गया ये भाई उठाइए अपना सामान उधर को जाइए, ये हमारा टिकट है, हमारा सीट है ये। बोले तुम्हारा सीट है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? अरे रहा हमारा टिकट, ये प्रमाण है हमारे पास, हमारा टिकट है, उठिए अपनी सीट पे जाइए। ठीक है भैया, चले जाएंगे। थोड़ी देर तो बैठ जाने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बैठ जाने, हमको बहुत लंबा जाना है, दिल्ली जाना है हमको। तो हमको भी तो दिल्ली ही जाना है ना, सबको दिल्ली जाना है। नहीं नहीं, आप, हमने 1 महीना पहले रिजर्वेशन करवाया था, इसलिए आप जो है उठिए यहां से, चलिए। अब क्या हुआ, वो बेचारा उठ के चला गया। फिर 1 स्टेशन आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, दिल्ली आया। तो दिल्ली में वो अपना सामान समेट के उतरने लगा,
तो वही दरभंगा में जिसको बोल रहा था उठिए हमारी सीट से, वही व्यक्ति बोला, ए भाई साहब कहाँ जा ही रहे हो? बोले जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे? हमारा टाइम हो गया और दिल्ली आ गया। तो आप सामान ले लिए सब अपना? बोले हाँ ले लिए। अरे आप कुछ भूल के जा रहे हैं। बोले क्या भूल के जा रहे हैं? सब तो ले लिया हमने, ये सूटकेस रहा, ये पानी का बटलवा रहा, सब कुछ रहा, उठा लिया ना सब। नहीं नहीं याद कीजिएगा, आप कुछ भूल रहे हैं। बोले क्या भूल रहे हैं? सब तो ले लिया हमने, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, सब ले लिया, हम कुछ नहीं भूले। अरे नहीं नहीं ध्यान करिए, आप कुछ भूल रहे हैं। अरे भाई क्या भूल रहे हैं, जल्दी बताइए, हम तो कुछ ना भूले अपने हिसाब से। अरे भाई साहब आप दरभंगा में हमसे कह रहे थे हमारी सीट है, मेरी सीट है, मेरी सीट है, आप ये सीट भूल रहे हैं, ये सीट भी लेते जाइए ना। अरे बोले काहे मजाक करते हो, सीट तो बस यात्रा करने के लिए होता है, अब हमारा स्टेशन आ गया, इसका पूरा हो गया टाइम। उस पे हंसी आती है, लेकिन हम सब क्या बोलते हैं, ए मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है, ये हमारा बेटा है बड़ा वाला, ये हमारा बेटा है छोटा वाला, सब मेरा 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 मेरा। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में मिट जाए, मेरा मेरा करते हुए निकल जाएंगे प्राण। मिम्याता कौन है? बकरी मिम्याती, मैं। वो भगवान शिव जी का ससुरा, वो हालांकि विद्वान थे, दक्ष प्रजापति, वो भी मैं करते थे। तो भगवान शिव जी ने कहा क्या मिम्याते रहते हो, मैं बड़ा मैं। उनका गर्दन ही काट दिया शिव जी ने, फिर बकरे का सिर लगाया। इसलिए लगाया कि मिम्याओ तो मैं बकरा बन गए। बकरा बोलता है तो मिम्याते रहे। फिर मैं और मेरा, मैं को हम जानते नहीं है और मेरा को मैं मानते हैं। मैं कौन हूं इसका पता नहीं, और मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी लाड़ी, मेरी घड़ी, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा। इसलिए मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरा है। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं, ये पक्का करना चाहिए। मेरा मकान दुकान नहीं, ये सब मुसाफिर कहा ना, तो मुसाफिरी करने के लिए टिकट होता है और बस ट्रेन का सीट होता है। ऐसे ही हमको जाना है, यहाँ परमानेंट ठहरना नहीं है। ठहरना है क्या? अब हम लोग मुसाफरी करते करते दिल्ली से आए, फिर हरकपुरा में सत्संग था, फिर वहां से चल दिए, फिर परिहारा में सत्संग था, फिर वहां चल दिए, फिर वहां से बेगूसराय चले गए तो वहां चल दिए। तो हम भी घूम ही रहे ना, ऐसे सब घूमते, सब मुसाफिर है। फिर वहां से सुंबा में था, सुंबा चले गए, फिर आज यहां आ गए, कल और कहीं जाएंगे, वैशाली है कल, परसों कहीं और होगा, फिर चले जाएंगे। ये सब चला चली का मेला है। लेकिन हम सोचते अभी तो हम यहीं रहेंगे। एक अर्थी जा रही थी, कंधे पे लेके जा रहे थे, हम सबको भी कंधे पे लेके जाएंगे, लेके कंधों पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जला आएंगे। बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलिए, ऐसे बोलते ना, राम नाम सत्य बोलो, सत्य है, सबकी यही गत है। तो एक छोटा सा बच्चा घर में से निकल के आया, उसने देखा, छोटा सा नादान होते बच्चे तो, वो दौड़ के अंदर गया और अपनी माँ का पल्लू पकड़ के बोला, माँ माँ राम नाम सत्य है, माँ राम नाम सत्य है। माँ बोली, ससुरा चुप हो जा, अरे घर में चाचा की शादी है, तू काहे अशुभ बात बोल रहा है? अब राम नाम अशुभ हो गया क्या? और राम नाम सत्य, ये मरे हुए व्यक्ति को क्यों सुनाते हैं? क्या वो तो मर गया, उसको क्या सुनाते हो, किसको सुनाते हो? इतनी बार आप शमशान यात्रा में गए हो, कभी सुना, सोचा क्यों सुनाते, किसको सुनाते हैं? उसी को, किसको सुनाते? फिर साथ में गए उसको सुनाते हैं। वास्तव में जीते जी पता चल जाए कि राम नाम ही सत्य है और बाकी सब असत्य है, तब बेड़ा पार होगा ना। मरने के बाद तो क्या, बोले
फलाने के चाचा है ना, स्वर्गवास हो गया उनका। स्वर्गवास मतलब स्वर्ग में रहने लगे वो। तो क्या वो चिट्ठी लिखे क्या तुमको कि हम स्वर्ग में हैं? स्वर्गीय फलाने फलाना स्वर्ग में वास हो गया। वास्तव में जीवात्मा स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, जो गए वो कोई चिट्ठी ना लिखे, ना मोबाइल पे फोन किया अभी तक। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, बैकुंठ भी यही है। जब क्रोध से भरे हैं, कामनाओं से भरे हैं, द्वेष से भरे हैं, इच्छाओं से भरे हैं, वो नरक ही है। चाह हमारी चूहड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सहन का सहा। लेकिन ये चाह, ये कामना ही। तो अपना पुरुषार्थ करें लेकिन संतोष रखें। भगवान का भजन, भगवान का सुमरन जीवन में होना चाहिए। इसलिए सब चला चली का मेला है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा। तो हम अगर इसी समय हमें कोई कहे कि चलो भाई, बुलावा आया। एक बार नारद जी गए भगवान के पास बैकुंठ, तो भगवान ने पूछा का सब हलचल ठीक ठाक बा, चकाचक बा? बिहार में बोलते हैं इसे। ये तो मैथिली चलती ना, इधर छे चलती, छे ठीक छे। सब लोगन ठीक छे। उधर थोड़ी और चलती तो बोले हाँ, भगवान ने कहा सब ठीक ठाक है। नारद जी ने कहा कि प्रभु सब जगह कथा हो रही है, मंदिर में लोग जा रहे हैं, कहीं भागवत की, कहीं रामायण की, कहीं शिव पुराण की, कहीं कुछ चल रहा है, सब चकाचक मौज है। अच्छा तो जाओ बोले विमान लेके, और जो बैकुंठ आना चाहता है उसे ले आओ। तो वह नारद जी बैकुंठ से चले और विमान लेके यहीं आ गए। कौन सा जगह है ये? सिंहवाड़ा, सिंहवाड़ा ना। तो विमान लेके आए तो एक भाई जा रहा था, बोले भाई साहब रुकिए, ये सिंहवाड़ा है ना? ये बोले हाँ। अच्छा हम बैकुंठ से आए हैं और चलना है भगवान के पास, आपको चलना है। भगवान जी ने याद किया, विमान लेके बैकुंठ चलना है। भगवान अगर बुलाए तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो आप लोग कितने लोग तैयार है भगवान के पास जाने के लिए? हाथ ऊंचा करो जरा। आपको नहीं जाना क्या? अभी आरती होगी, फिर सब यहां से निकल जाना हमारे साथ, ठीक है? चलोगे? तो क्या हुआ, वो कहने लगा कि नारद जी चलना तो है, लेकिन थोड़ा हम अभी खेत जा रहे हैं, खेत में थोड़ा काम है, फसल वसल बोए हैं, थोड़ी वो कट जाए, और उसके बाद लड़के की शादी भी है, वो शादी हो जाए, फसल कट जाए, फिर फ्री हो गए, फिर चलेंगे। 2 महीना और रुक जाओ। 2 महीने बाद आए। सब बोले शादी तो हो गया, अब ये है कि थोड़ा सा देखो, अभी तो हमारा पूरा जीवन जो है ना, हमारा बचपन बीता, फिर हमारी शादी हुई, फिर शादी के बाद हम बच्चा लोगन को पालते रहे, पोसते रहे, उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। अब जो है उनके ही साथ सारा टाइम हमारा व्यतीत हो गया, अपने लिए तो कभी निकला नहीं। अब सुख देखने के दिन तो अब आए हैं। अब बच्चा लायक हो गया, वो काम धंधे में लग गया, बहू आ गई घर में, वो काम में हाथ बटाती है। अब थोड़ा सा और सुख देखने दीजिए ना। 1 साल बाद चलेंगे। 1 साल बाद आए, वो 1 साल में तो वो काका का कहते बेटा से बन गए बाप। अब दादा के नंबर आए। जो बेटा था वो बाप बन गया और बाप दादा बन गया। बेटा से बन गए बाप, अब दादा का नंबर आए। अब दादा की झुक गई कमरिया। अब उन्होंने कहा भाई अब चलें। बोले अभी छोटा सा बच्चा, बहू ध्यान नहीं रखती, दिन भर मोबाइल पे लगी रहती है, और वो बच्चा हमारी दाढ़ी खींचता है, हमको देख के हंसता है, बड़ा मजा आता है। यही तो मोह है। थोड़ा और रुक जाइए तनिक। अब 1 साल बाद आए, वो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब बच्चे का बच्चा बड़ा होए तो फिर उसका क्या हाल होगा?
फिर नारद जी ने देखा उसके हाथ में लाठी आ गई, झुक गई कमर। नारद जी आए तो उन्होंने कहा, अरे काका अब चलते हैं, अब तो बहुत टाइम हो गया। तो वो कहने लगे वो काका कि अरे नारद जी बताइए, सिंहवाड़ा में मेरे अलावा आपको और कोई नहीं दिखाई दिया, हमारे पीछे हाथ धो के काहे पड़े हो? तो ये तो मैंने कल्पित बात कही है, ये सब हम सबकी कथा है। अगर भगवान का बुलावा भी आ जाए तो ऐसा ही सबका हाल है। अभी थोड़ा ये करना, अभी वो करना है, अभी इसका लेना है, उसका देना है, उसका हिसाब किताब करना है, खेतीबाड़ी का करना है, मकान बनाना है, दुकान बनाना है, अभी ये बाकी, अभी वो बाकी है, और इसी बीच मौत आ जाती है और हम सब छोड़ छाड़ के पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रियासुत जाना है। इसलिए कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के दे बढ़ाई वो भी अग्नि में जलाना है। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और मनुष्य जीवन में भगवान को पाए हुए सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है। और हमारे देश में हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, इस संस्कृति को खंड खंड करने के लिए। तो इन्होंने बापूजी को क्यों टारगेट किया? बापूजी के पीछे लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों भक्त, लाखों की संख्या में सत्संग में लोग आते हैं। कोई शराब पीना छोड़ देता है, कोई गुटखा खाना छोड़ देता है, कोई भांग पीना छोड़ देता है, सत्संग ही ले देता, नाम ले लेता है, जीवन में निखार आ जाता है, घर का वातावरण बदल जाता है, जहाँ अशांति वहाँ शांति आने लगती है। तो ये लोगों को ये लग रहा कि अगर इसी तरीके से बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार दिए जाएं, बच्चों के अंदर बुद्धिवर्धक प्रयोग करवाते हैं, तो इसी तरीके से बापूजी का ये देवी कार्य चलता रहा तो हम इस देश को गुलाम नहीं बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं? इसलिए संतों को बदनाम करो, संतों को झूठे केस में फंसाओ। अब जिन लोगों ने बापूजी को झूठे केस में फंसाया था, वो लोग बयान देना चाहते कि हमको दबाव दिया गया था, हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी और वो लोगों ने ही हमको दबाव में आकर के बयान देने के लिए बोला था। लेकिन अब ऐसे लोगों के बयान नहीं लिखे जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये अफवाह फैलाने वाले, निंदा करने वाले कागज के फूल हैं। लेकिन बापूजी की जरूरत, कहते हैं रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, और बापू की जरूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। इसलिए बापूजी के साधक बहकाए नहीं जाते, कदम रखते हैं ईश्वर की तरफ तो फिर पीछे लौटाए नहीं जाते। ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। ये बात भी पक्की है कि निंदा करने वालों ने कितने निंदा की, लेकिन अभी 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस पूरे देश भर में मनाया गया। हर साल तो मातृपितृ पूजन दिवस मान लो कि 10% में होता था, लेकिन इस बार पहले से 50 गुना पूरे देश भर में मातृपितृ पूजन दिवस मनाया गया। और सबको बड़ा लाभ, न देश ही नहीं बल्कि विदेशों ने भी पत्र लिखा और बापूजी की सराहना की कि हाँ, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, फारसी हो, किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन बापूजी का ज्ञान सबको चाहिए, माता पिता का सम्मान सबको चाहिए। बापूजी ने वो माता पिता का सम्मान के लिए मातृपितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को शुरू करवाया। यहाँ भी किया होगा, कुछ लोगों ने किया था। किसने किसने किया था? ये लोग जो रहते हैं बापूजी के साधक, इन्होंने मातृपितृ पूजन दिवस किया। इसलिए सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। ये बात भी पक्की है कि निंदा करने वाले चाहे कितनी निंदा की, लेकिन बापू के भक्तों को कुछ परेशानी नहीं होती, क्योंकि अपने गुरु को जानते हैं, पहचानते हैं। अरे कुछ तो होगा मेरे बापू में, नहीं तो बापू की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती। तो सिंहवाड़ा से जा रहे थे आज सत्संग, अचानक ही बना है, फिर कभी सत्संग होगा, बड़ा सत्संग रखेंगे। अभी तो थोड़ा सा इधर से जा रहे थे तो चलो थोड़ा हरी चर्चा हो जाए, तो थोड़ा छोटा मोटा सत्संग रख लिया। बाकी सत्संग होगा और वो दिन भी आएगा कि बापूजी इस क्षेत्र में आएंगे और आप खुद लाखों लाखों की संख्या में बापूजी के सत्संग में आएंगे। वो दिन भी जल्दी आएगा।
तो भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है। कहते 4 प्रकार के मनुष्य हैं। पहला वो मनुष्य है जैसे ये निंदा करने वाले, ना अपना हित करते ना दूसरों का हित करते, अपना भी अहित करते, दूसरों को भी, दूसरे के जीवन में भी जहर घोल के उनका भी अहित करते हैं। ना आत्महित करते ना परहित करते, ऐसे मनुष्य कहलाने के लायक नहीं, वृक्षों से भी गाय बीते, कीड़े मकोड़े से भी गाय बीते। दूसरे प्रकार के मनुष्य वो हैं जो परहित में लगे हैं लेकिन आत्महित नहीं करते। ठीक है, परहित करना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए, भगवान का भजन करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ठीक है, लेकिन अपने लिए भी समय निकालें भगवान का भजन के लिए। तीसरे वो हैं जो आत्महित में लगे लेकिन परहित नहीं करते। ठीक है जी, माला जप रहे हैं, राम 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 राम। बहू मंदिर गई है, छोटा बेटा रो रहा है, उसका पोता दोता जो भी है, वो तो राम 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 कर रही है, वो दहाड़े मार के रो रहा है, और ऊपर से वो बोल रही कल मुई कहीं कि कहाँ चली गई, राम 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 राम। बच्चा रो रहा है, राम 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 राम। दूध नहीं पिलाया, राम राम राम। अरे तो तू उठ के दूध पिला दे, बच्चा को दूध दे दे रसोई में से, बोतल में पिला दो उसको, पानी पिला दो, भूख लगी कुछ खिला दो। अब यहाँ पे हम बैठे, हम सत्संग हो रहा है, यहाँ पे कोई नदी में गिर जाए तो हमारा कर्तव्य है ना कि इस नदी में कोई बेचारे जिस प्राण संकट में, तो उसको बचाना जरूरी नहीं। बोले राम 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 राम, अपना तो भगवान का भजन कर रहे, डूबता है तो डूब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्महित के साथ परहित की भावना भी होना चाहिए। और चौथा वो जो आत्महित करके परहित करता है, वो व्यक्ति नहीं रहता, वो संत हो जाते। तो बापूजी ने अपना आत्महित करके परहित के लिए पूरे देश भर की परिक्रमा करके और पूरे जगत को, पूरे देश को शांति के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे एक दिशा दी। और भले ही सूर्य को ढकने की कोशिश करते हैं बादल, लेकिन कितनी देर ढकते हैं, बादल को वो ढक नहीं सकते। चंद्रमा के ऊपर कोई ग्रहण लगाए, कितनी देर तक टल जाता। ऐसे ही बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं, और निर्दोष ही जेल से बाहर आएंगे और सब लोगों को फिर से बापूजी के सत्संग का लाभ मिलेगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कली का किनारा का विनाशक नाम हरि हरि ओम। दिलों का दुलारा नाम हरि हरि ओम। पतित पावन नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
हाथों से हरि नाम की ताली बजाना है और दोनों हाथ ऊंचा करके खिलखिला के हंसना है। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बैठा होता उसके हाथ से ताली नहीं बजती, जिसके जीवा पे कलयुग बैठा होता उसकी जीवा से हरि नाम का उच्चारण नहीं होता। लेकिन आप सब पुण्यात्मा हैं, आप सबके ऊपर भगवान की और सदगुरु की कृपा है। हरि हरि बोल। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, कर जाएगा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। हरि हरि बोल। किस्मत वाले दर पे आते, किस्मत वाले दर पे आते, सुखों से झोली भर जाते, सुखों से झोली भर जाते। अरे पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा। हरे कृष्णा हरे राम, 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 राम 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 हरि ओम 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 ओम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान के सत्संग में कहते हैं जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। बोलो, जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी, जो अकड़ता है उसे यमराज जल्दी पकड़ता है। क्योंकि अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, झुकता तो वो है जिसमें जान होती है। तो आप सत्संग में आए हैं, सत्संग में आए हैं ना, तो आप सब के अंदर विनम्रता है, आप सब के अंदर नम्रता है। ऐसा ही एक आदमी था चला, यमराज के दूत उसको लेने आए सिंहवाड़ा। तो जरा होशियार था, नाम था मनोज। यहाँ कोई मनोज हो तो अपने ऊपर मत लेना है, ऐसी काल्पनिक जोक है हंसाने के लिए। तो मनोज के पास आए, बोले जय भाई मनोज तैयार हो जाओ चलने को। अब बोले तनिक ठहरिए ना। बोले नहीं, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी जाना पड़ेगा। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो बोले थोड़ा सेवा का अवसर दीजिए ना, क्या खाएंगे बताइए ना, आपको लिट्टी चोखा खिलाएं क्या?
अरे बोले हम नहीं खाते लिट्टी चोखा, जलेबी खिलाएं का? अरे हम जलेबी नहीं खाएंगे। तो लस्सी पिलाएं का? नहीं लस्सी। छाछ पिलाएं? छाछ। चाय पिलाएं? चाय। तो बोले चल तू लस्सी पिला दे। तो लस्सी पिला दिया। लस्सी पी के वो थोड़ा, लस्सी पीने के बाद, दही खाने के बाद, चावल खाने के बाद, दही चूरा खाने के बाद थोड़ा नींद आती है, तो खिलाएं तो थोड़े से बोले चलो थोड़ा लेट जाते, वो लेट गए। तो उस चालाक ने क्या किया, लिस्ट लेके आए थे, वो लिस्ट में 20-25 नाम थे, सबसे पहले उसका ही नाम था, तो उसने काट के सबसे नीचे लिख दिया अपना नाम, कि अपना नंबर तो सबसे बाद में आएगा। अब वो उठे तो उन्होंने कहा देखो भाई तुमने सेवा वेवा की हो हमारी, तो हम इतना कर सकते हैं, अभी तुरंत आपको नहीं ले जाएंगे, ठीक है, आपका नंबर तो सबसे बाद में लगेगा, हम जो सबसे नीचे नाम लिखा उसको पहले ले लेते हैं। तो जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। ये कलयुग है, कलयुग नहीं, ये करजुग है, करजुग। इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद की बदी देख ले। इसे दुनिया मत समझ, ये सागर की मझधार है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। इसे दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है। बापूजी कहते हैं औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। तो ऐसे बापूजी का ज्ञान सारे विश्व को चाहिए। तो आप सब विनम्र लोग, सत्संगी लोग, और इस पुण्य भूमि में, इस पवित्र स्थल पे जहाँ अहिल्या का भी उद्धार हुआ, राम जी इस क्षेत्र में आए, तो हम उस पावन क्षेत्र में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि पावन क्षेत्र तो शरीर भी है, लेकिन कब यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान सिर दीजे सदगुरु मिले तो सस्ता जान। सदगुरु के चरणों में शीश झुक जाए, सदगुरु का ज्ञान जीवन में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान। निगुरा होता ये का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, गुरु बिन माला क्या सटकावे, मनवा चाहूं दिस फिरता जावे, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान। तो जीवन में सदगुरु की जरूरत। तो हम सबको बापूजी का सानिध्य मिल रहा है, दीक्षा मिली है, उनका ज्ञान जीवन में है, सत्संग मिल रहा है। हनुमान जी भी वही मांगते हैं, संत भी वही मांगते हैं, और साधक भी वही मांगते हैं। और आज हम सब साधक एक ही मांगते हैं कि हमारे गुरुदेव सबके बीच में जल्दी से आए और बापूजी सबके बीच में आकर सभी को सत्संग प्रदान करे। यही हम हाथ जोड़ के साधक मांगे मांगना, साधक मांगे मांगना, गुरु दीजो मोहे दोय, गुरु दीजो मोहे दो, संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन हो, मोघर निश दिन हो। साधक मांगे मांगना, साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दो, प्रभु दीजो मोहे दो। कुप्रचारियों का मुंह बंद हो, प्रचारियों का मुंह बंद हो, और बापू बाहर हो, बापू बाहर और हो, जल्दी दर्शन दे, जल्दी दर्शन दे। हरि हरि ओ।